महान भारतीय दार्शनिक आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा प्रतिपादित अद्वैत वेदांत विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है अद्वैत वेदांत में आत्म तत्व का स्वरूप। आज के व्याख्यान में हम शंकराचार्य जी के मतानुसार आत्म तत्व के स्वरूप, इसके अस्तित्व के लिए प्रमाण और विभिन्न भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपराओं में प्रचलित आत्मा विषयक अन्य विचारों से इसका तुलनात्मक विवेचन करने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण भारतीय दर्शन में आत्म तत्व जो है एक महत्वपूर्ण विषय है। चारवाक और बौद्ध दर्शन के अतिरिक्त लगभग सभी भारतीय दार्शनिक आत्म तत्व की महत्ता को स्वीकार करते हैं। यद्यपि आत्मा के स्वरूप को लेकर इन दार्शनिकों में कुछ मतभेद है, किंतु फिर भी ये सभी दार्शनिक चैतन्य की व्याख्या आत्म तत्व के माध्यम से ही करते हैं। आत्मा की महत्ता के कारण ही भारतीय दर्शन को आध्यात्मिक दर्शन की संज्ञा भी दी जाती है। आदिगुरु शंकराचार्य जी अपने अद्वैत वेदांत विषयक संपूर्ण दर्शन का सार आधे श्लोक के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेव न अपरः, अर्थात एकमात्र ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जो जीव है वह ब्रह्म स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं है। अद्वैत वेदांत में जो आत्मा जो है वह ब्रह्म स्वरूप ही है। एक ही परम तत्व जिसे वस्तुनिष्ठ दृष्टि से ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, उसे ही व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से जीव के सार तत्व के रूप में आत्म तत्व की संज्ञा दी गई है। शंकराचार्य जी ब्रह्मसूत्र भाष्य की प्रस्तावना में एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करते हैं कि जो समस्त मानवीय अनुभव हैं, इन मानवीय अनुभवों का आधारभूत तत्व क्या है। शंकराचार्य जी के मतानुसार मानवीय अनुभवों का आधार मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर नहीं है, क्योंकि ये अचेतन तत्व हैं। समस्त मानवीय अनुभूति या अनुभव का आधार जो है वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व ही है। शंकराचार्य जी के मतानुसार जो आत्मा जो है वह सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। शंकराचार्य जी के आत्म तत्व विषयक विचार को समझने से पूर्व हम भारतीय दर्शन में विभिन्न दार्शनिकों द्वारा जो आत्म तत्व की व्याख्या की गई है उसे समझने का प्रयास करते हैं। यदि भारतीय दर्शन में हम देखें, चारवाक दर्शन जो है, चारवाक दर्शन यद्यपि अजर अमर अविनाशी शाश्वत चैतन्य आत्म तत्व के रूप में किसी स्वतंत्र तत्व की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, किंतु चारवाक भी चेतना की सत्ता को स्वीकार करता है। जब चारवाक दर्शन के समक्ष ये प्रश्न होता है कि भाई चैतन्य की व्याख्या आप कैसे करेंगे जब आप स्वतंत्र आत्म तत्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो जो चारवाक दर्शन है वह चैतन्य का आधार शरीर को स्पष्ट करता है, अर्थात ये जो चैतन्य है वह शरीर का ही गुण है। चारवाक दर्शन ने कहा है कि चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा, और अर्थात चैतन्य से विशिष्ट जो ये देह है वही आत्मा है। चारवाक दर्शन का ये मत देहात्मवाद कहलाता है। बौद्ध दर्शन जो है वह चैतन्य की व्याख्या विज्ञान के माध्यम से करता है और वह किसी स्थायी शाश्वत आत्म तत्व को स्वीकार नहीं करता। जहाँ तक जैन दर्शन की बात है, जैन दर्शन आत्म तत्व को जीव की संज्ञा देते हैं। जैन दर्शन के मतानुसार जो जीव है वह स्वभावतः अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद से युक्त है। जो चेतना जो है वह इस जीव का जो है स्थायी या स्वरूप धर्म है। जैन दर्शन जो है किसी भी द्रव्य के दो प्रकार के गुण स्वीकार करते हैं, एक तो आगंतुक और एक स्थायी धर्म। आगंतुक जैसे आने जाने वाले हैं। जैन दर्शन के मतानुसार सुख, दुख, इच्छा, राग, द्वेष आदि जो हैं ये आत्मा के आगंतुक गुण हैं, किंतु जो चेतना है वह आत्मा का स्थायी धर्म है जो उसमें निवास करता है। इस प्रकार जैन दर्शन जो है आत्मा और चैतन्य में जो है द्रव्य गुण संबंध स्वीकार करते हैं।
न्याय, वैशेषिक एवं मीमांसा, ये जो दर्शन हैं वे चैतन्य को आत्मा का आगंतुक धर्म स्वीकार करते हैं। आगंतुक अर्थात जो स्थायी नहीं है। जब आत्मा का विषयों से संपर्क होता है तो उसमें चेतना का उदय होता है, अन्यथा जो है आत्मा जो है अपने वास्तविक स्वरूप में अचेतन ही है। और जो सांख्य और योग दर्शन जो है, सांख्य दर्शन जो है आत्मा को सत और चित स्वरूप स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन के मतानुसार आत्मा जो है वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, अर्थात जो चैतन्य है वही द्रव्य स्वरूप आत्मा है। सांख्य दर्शन के मतानुसार चेतना और आत्मा में द्रव्य गुण संबंध नहीं है। सांख्य दर्शन जहाँ आत्मा को सत अर्थात शाश्वत तत्व स्वीकार करते हुए उसे चैतन्य स्वरूप स्वीकार करता है, किंतु वह उसको आनंद स्वरूप स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सांख्य दर्शन का मत है कि जो आनंद है वह जो है सत्व गुण का परिणाम है, और जो सत्व गुण जो है वह जो है प्रकृति के 3 गुणों में से एक है, और आनंद इसी सत्व गुण का परिणाम है। और जो आत्मा या पुरुष है वह इन तीनों गुणों से रहित अर्थात त्रिगुणातीत होने के कारण जो है आनंद से रहित है। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक आदिगुरु शंकराचार्य जी के मतानुसार आत्मा जो है वह सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। संपूर्ण भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में अद्वैत वेदांत का आत्म विषयक विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शंकराचार्य जी ने आत्मा को सत्य और चित्त के साथ साथ उसे आनंद स्वरूप भी स्वीकार किया है। आत्मा सत्य तत्व है। जैसा कि हमने देखा कि अद्वैत वेदांत में जो है पारमार्थिक दृष्टिकोण से जो परम सत्य है वह त्रिकाल अबाधित सत्य है, अर्थात पारमार्थिक दृष्टिकोण से उसी तत्व की सत्ता को स्वीकार किया जा सकता है जिसका तीनों कालों में बाध नहीं हो, अर्थात जो भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों कालों में शाश्वत रूप से सदैव विद्यमान रहे, वही परम सत्य है। और इस दृष्टिकोण से अद्वैत वेदांत में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म और आत्मा जो है वही पारमार्थिक दृष्टिकोण से परम सत्य माने गए हैं। आत्मा को अद्वैत वेदांत जो है शुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वीकार करता है, अर्थात जो चैतन्य जो है वह आत्मा का स्वरूप ही है, उसमें द्रव्य गुण संबंध नहीं है। साथ ही अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक आदिगुरु शंकराचार्य जी आत्मा को जो है वह आनंद स्वरूप स्वीकार करते हैं, अर्थात आत्मा में जो है आनंद है वह अनंत आनंद है। हम इस संसार में सुखानुभूति के लिए बाह्य विषयों की ओर आकर्षित होते हैं या अपना प्रयास करते हैं, किंतु जो समस्त या जो शाश्वत आनंद है वह हमारी आत्मा में ही अंतर्निहित है। और यही कारण है कि भारतीय चिंतन परंपरा में जो ऋषि मुनि हुए हैं वे समस्त सांसारिक भौतिक सुखों का त्याग कर इस आत्म तत्व की स्वरूप या इसकी अनुभूति को ही जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार कर आध्यात्मिक साधना में लीन रहते हैं। जो ये आत्म तत्व है इसकी 4 अवस्थाएं हैं: जागृतावस्था, स्वप्नावस्था, सुसुप्तावस्था और तुरीय अवस्था। और इन चारों अवस्थाओं में जो आत्मा का स्वरूप है वह चैतन्य विद्यमान रहता है। जागृत अवस्था में हमें जो है अपने जो व्यवहारिक जीवन में जो जागृत अवस्था में जो अनुभूति होती है वह आत्मा की जागृत अवस्था है। इस अवस्था में हमें बाह्य और आंतरिक विषयों की अनुभूति होती है। जो बाह्य विषय हैं इनकी अनुभूति हमें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा होती है, जबकि आंतरिक विषय जो हैं इनका ज्ञान हमें अंतःकरण के द्वारा, जब अंतःकरण का मनोभावों के साथ सन्निकर्ष होता है तो हमें अपने आंतरिक विषयों का ज्ञान होता है। बाह्य विषय जैसे जगत के जो भी पदार्थ हैं वे बाह्य विषय के अंतर्गत आते हैं, और आंतरिक विषय जैसे सुख, दुख, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, प्रेम, जो हमारे आंतरिक मनोभाव हैं इनका ज्ञान जो है हमें अपने अंतःकरण के द्वारा होता है। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि अद्वैत वेदांत में जो अंतःकरण है वह मूलतः अचेतन है, किंतु ये आत्मा के सानिध्य में चैतन्य स्वरूप प्रतीत होता है। और अंतःकरण जो है इसमें कुल 4 तत्व हैं। एक है मन, बुद्धि,
अहंकार और चित्त। मन जो है वह संकल्प विकल्पात्मक है, अर्थात अंतःकरण की वह वृत्ति जिसके द्वारा संकल्प विकल्प संपन्न होते हैं उसे ही मन की संज्ञा दी गई है। बुद्धि जो है अंतःकरण की निश्चयात्मक वृत्ति है, अर्थात जिसके द्वारा हम ये निश्चय करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो निर्णयात्मक क्षमता है वह हमारी बुद्धि का स्वरूप है। और जो अहंकार है वह अभिमान को अभिव्यक्त करता है, मैंपन की प्रवृत्ति। एक तो होता है शाश्वत में अपने आप को सतचित आनंद स्वरूप आत्मा के रूप में स्वीकार करना, ये तो है शाश्वत में। और एक अपने आप को शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों से युक्त समझकर इस नश्वर देह को ही अपना स्वरूप समझना, जो स्वरूप है ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक में जो है वह सच्चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व ही है। और जो चित्त जो है उसमें हमारे संस्कार संग्रहित रहते हैं। इस प्रकार अद्वैत वेदांत में जो मन बुद्धि अहंकार और चित्त हैं, इन्हें संयुक्त रूप से अंतःकरण की संज्ञा दी गई है और आंतरिक विषयों का ज्ञान इसी अंतःकरण के साथ मनोभावों का सन्निकर्ष होने पर होता है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि जहाँ अद्वैत वेदांत अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार और चित्त इन 4 तत्वों को स्वीकार करता है, वहीं सांख्य दर्शन अंतःकरण में केवल मन बुद्धि और अहंकार इन 3 तत्वों की सत्ता को ही स्वीकार करता है। अतः जो जागृत अवस्था है उसमें हमें बाह्य और आंतरिक विषयों का ज्ञान होता है और इसमें चैतन्य विद्यमान होता है और इसी चैतन्य के द्वारा हमें बाह्य आंतरिक विषयों की अनुभूति होती है। आत्मा की जो द्वितीय अवस्था जो है वह जो है स्वप्नावस्था। और स्वप्नावस्था जो है वह इसमें हमें अत्यंत सूक्ष्म आंतरिक विषयों का ज्ञान होता है। कई बार हमें ऐसे विषयों का भी ज्ञान होता है जिनका हम जागृत अवस्था में या हमने अपने जीवन में कभी प्रत्यक्ष नहीं किया है, किंतु हमें उसकी प्रतीति स्वप्न के माध्यम से होती है। सुषुप्त अवस्था जो है इसमें भी चैतन्य विद्यमान रहता है, यद्यपि इसमें न तो कोई आंतरिक विषय होता है और न ही कोई बाह्य विषय होता है। किंतु कई बार हम देखते हैं कि कोई भी मनुष्य जब बहुत अच्छी गहन निद्रा से सोकर उठता है तो वह ये कहता है कि मुझे आज बहुत ही अच्छी नींद आई या मैं बहुत सुखपूर्वक सोया। तो ये जो सुखपूर्वक शयन करने की जो अनुभूति है उस अनुभूति का आधार भी चैतन्य तत्व ही है। इस प्रकार जागृत स्वप्न सुसुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में ही चैतन्य जो है सदैव विद्यमान रहता है। आत्मा की जो चतुर्थ अवस्था है वह तुरीय अवस्था कहलाती है और इस तुरीय अवस्था में जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उसकी अभिव्यक्ति सत्य चित्त और आनंद के रूप में होती है। जहाँ तक आत्मा की जो 3 अवस्थाएं हैं जागृत स्वप्न और सुप्ति, इनकी अनुभूति तो प्रत्येक मनुष्य करता है, किंतु जो तुरीय अवस्था है उसकी अनुभूति तो ज्ञान और आध्यात्मिक साधना के द्वारा ही संभव है। जब मनुष्य गहन आध्यात्मिक साधना और ब्रह्म और अपने आत्म तत्व के एकत्व की सतत साधना करता है तो ही उसे इस शुद्ध से चैतन्य स्वरूप सत्य चित्त और आनंद स्वरूप आत्मा की अनुभूति होती है। शंकराचार्य जी ने वेदांत दर्शन के 4 महावाक्य जो इस प्रकार हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात जो ब्रह्म जो है वह कैसा है, ज्ञान स्वरूप, और अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, या जो मैं और ब्रह्म इस दोनों में जो है शंकराचार्य जी दोनों को ही एक स्वीकार करते हुए इन दोनों के माध्यम से ब्रह्म और आत्मा में एकत्व की स्थापना करते हैं। तत्त्वमसि अर्थात तो आत्म तत्व जो है वह ब्रह्म स्वरूप ही है। और जो चौथा जो महावाक्य है वह है अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात ये आत्मा ब्रह्म ही है। वेदांत दर्शन के 4 महावाक्य माने जाते हैं और आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इन 4 महावाक्यों की व्याख्या करते हुए आत्म और ब्रह्म को आत्म तत्व की ब्रह्म तत्व के साथ एकत्व स्थापित करते हुए आत्मा को ब्रह्म स्वरूप ही स्वीकार कर उसे सच्चित आनंद स्वरूप स्वीकार किया है।
अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक आदिगुरु शंकराचार्य जी आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करते हुए स्पष्ट करते हैं कि इस आत्म तत्व का निषेध नहीं किया जा सकता। यदि आत्मा का निषेध भी किया जाए तो उससे भी आत्मा की सत्ता सिद्ध ही होती है, क्योंकि यदि ये कहा जाए कि मैं नहीं हूँ तो भी ये प्रश्न उपस्थित होता है कि यहाँ जो मैं है उस मैं का आधार क्या है, अर्थात किस माध्यम से इस मैं की व्याख्या की जा सकती है। क्योंकि ये जो मैं है वह शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां नहीं है, क्योंकि ये समस्त तत्व जो हैं नश्वर और अचेतन तत्व हैं। अतः यदि आत्मा का निराकरण भी किया जाए तो इस निराकरण के द्वारा भी आत्म तत्व की सत्ता सिद्ध होती है। इसीलिए कहा गया है यह एव निराकर्ता तदेव तस्य स्वरूपम, अर्थात जो इसका निराकरण करता है वही आत्म तत्व जो है उसका स्वरूप सिद्ध होता है, अर्थात जो निराकरण करता है वही आत्म तत्व है। अद्वैत वेदांत के जो प्रतिपादक शंकराचार्य जी हैं वह आत्मा की सत्ता को स्वयं सिद्ध मानते हैं, अर्थात आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए किसी तर्क या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है अपने आप में स्वयं सिद्ध है। क्योंकि समस्त ज्ञान और प्रमाणों के का आधार जो है वह आत्म तत्व ही है। समस्त प्रमाणों की सार्थकता और ज्ञान की सार्थकता इस आत्म तत्व पर ही आधारित है। आत्म तत्व के अभाव में ये समस्त प्रमाण जो हैं और ज्ञान जो है वह संभव ही नहीं है। अतः जो आत्मा जो है वह स्वयं सिद्ध सत्ता है। इसके साथ ही शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अप्रोक्ष रूप में अपने इसी आत्म तत्व की अनुभूति करता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने अस्तित्व का निषेध नहीं कर सकता। प्रत्येक मनुष्य को अपने इस आत्म तत्व की साक्षात अनुभूति होती है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था में प्रत्येक सामान्य मनुष्य अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा की अनुभूति करता है, और जब वह आध्यात्मिक साधना और ज्ञान के द्वारा अपने इस ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व की अभेद का चिंतन कर निरंतर साधना के द्वारा इसके तुरीय स्वरूप अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप की अनुभूति भी कर सकता है। इस प्रकार आत्म तत्व जो है अद्वैत वेदांत में एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। आत्म तत्व जो है उसकी अद्वैत वेदांत दर्शन में बहुत ही तार्किक ढंग से उसे सच्चिदानंद स्वरूप व्यक्त करते हुए उसकी ब्रह्म के साथ अभेदता सिद्ध की है। आज के हमारे व्याख्यान से संबंधित हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे इस प्रकार हैं। अद्वैत वेदांत में आत्म तत्व की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अद्वैत वेदांत में आत्म तत्व की अवधारणा की तुलना अन्य भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं से स्पष्ट कीजिए। आत्मा की 4 अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। वेदांत दर्शन के जो 4 महावाक्य हैं वे कौन से हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। अद्वैत वेदांत में आत्म तत्व की सिद्धि के लिए शंकराचार्य जी ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं उन्हें स्पष्ट कीजिए। एक निबंधात्मक प्रश्न ये भी हो सकता है कि अद्वैत वेदांत में आत्म तत्व के स्वरूप की विवेचना करते हुए विभिन्न भारतीय दार्शनिकों के साथ इसका तुलनात्मक विवेचन स्पष्ट कीजिए। आज के व्याख्यान से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।